फाइंड फोर्स व्हेन देयर ए विल स्लिप ओवर बी, फाइंड फोर्स when there A will slip over B, when there A will slip over B. ओके, नाउ अब देखिए जरा कैसे करेंगे इसको। डायग्राम आपको कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, ये B है आपका और इसके ऊपर A है आपका, ये 2 किलोग्राम का है, ऊपर वाले पे फोर्स लगाया है A ब्लॉक पे, ठीक, और ये आपका 4 किलोग्राम का ब्लॉक B, और इस बार नीचे वाला सरफेस स्मूथ नहीं है, ए पे ब्लॉक ए पे लगाए, यहाँ पे फ्रिक्शन कितना है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू टू है 0.2, और यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है, म्यू वन इज इक्वल टू 0.1, नहीं 0.8, सही है। नाउ अब ध्यान से चेक करिए, फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए फटाफट, ठीक। तो आपने किसको खींचा, आपने एफ को खींचा, ठीक, आपने एफ को खींचा, ठीक, एफ को कह रहा हूँ, ए को आपने एक्सटर्नल फोर्स से खींचा, तो ए का फ्री बॉडी कैसे बनेगा, ए को पकड़ के लेके आएंगे बाहर, ठीक। नाउ ए का वेट कहाँ लगेगा, नीचे, ठीक, ए का वेट कहाँ लगेगा, नीचे, सो ए का वेट लगा नीचे कितना, 2 इंटू जी 2g। अब बी ने ए को नॉर्मल दिया होगा ऊपर, ठीक, तुरंत बी को भी बना लो, ये बी है और बी का वेट कहाँ लगेगा, नीचे 4g। अब ध्यान दो जरा, ये जो है भाई ये ब्लॉक ए है, ये ब्लॉक बी है, ठीक, बी ने ए को नॉर्मल दिया तो इसको भी नॉर्मल एन मिलेगा, ठीक। उसके बाद ये ग्राउंड है आपका, अब ब्लॉक बी ग्राउंड को दबाएगा किससे, एन डैश नॉर्मल से, तो ये भी इसको देगा एन डैश। इतनी बातें तो समझ में आ गई होंगी आपके। अब अगर आप बात करोगे किसकी, हॉरिजॉन्टल फोर्सेस की, तो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस की बात करोगे तो इस पे लगा एफ एक्सटर्नल, सही है, और इन दोनों सरफेस के बीच में फ्रिक्शनल फोर्स किधर आएगा, ये सोचने वाली बात है, बताओ। इस बार ब्लॉक ए ऐसे चल रहा है तो उस पर फ्रिक्शनल फोर्स ऐसे आएगा, ठीक, तो ब्लॉक ए पे ऑपोजिट डायरेक्शन में आएगा और इसका रिएक्शन मिलेगा किसको, बी को, ऐसे। और सुनो, क्योंकि ब्लॉक बी आगे चलेगा तो ब्लॉक बी को क्या मिलेगा भाई, ब्लॉक बी भी चलेगा ना आगे, ठीक, तो ब्लॉक बी आगे अगर चलेगा तो ब्लॉक बी को फ्रिक्शन किधर मिलेगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में, सही है, ग्राउंड से, तो ये मिलेगा एफ ग्राउंड और ग्राउंड को मिलेगा ऐसे, ये लीजिए। अब क्या करेंगे, यहां वाला फ्रिक्शन और यहां वाला फ्रिक्शन, दोनों फ्रिक्शन के बीच का मैक्सिमम वैल्यू, मतलब दोनों फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू निकाल लोगे, तो ये वाला फ्रिक्शन मैक्सिमम निकालोगे तो एफ बराबर कितना आएगा, म्यू वन इंटू एन, इन दोनों के बीच का नॉर्मल लेंगे और म्यू वन लेंगे यहाँ वाला, तो म्यू वन हो गया कितना 0.8 और नॉर्मल कितना हो जाएगा, एन बराबर एम इंटू जी, एन बराबर 2 इंटू 10 20, सही है, यहाँ रखोगे आप 20, ठीक, कितना आ जाएगा 16 न्यूटन, 16 न्यूटन, 16 न्यूटन। उसके बाद अब आप इन दोनों के बीच का फ्रिक्शन निकाल लो, एफ जी मैक्स वैल्यू निकालना होता है ना, सो एफ जी मैक्स निकाला आपने, कितना आएगा, म्यू टू, इन दोनों के बीच का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू टू इंटू नॉर्मल आएगा एन डैश, और यहाँ फ्री बॉडी डायग्राम से एन डैश कितना बैठेगा, एन डैश किसको बना रहा है, 4g प्लस एन को, 4g और n दोनों नीचे हैं तो एन डैश कितना आ जाएगा यहाँ से, 4g और n दोनों सेम डायरेक्शन में, तो यहां से आ जाएगा एन डैश इज इक्वल टू 4 इंटू 10 40 और प्लस एन निकाल के बैठे हो कितना 20, 40 प्लस 20 कितना होता है 60, तो एन डैश हो जाएगा कितना 60, ठीक। तो यहां से कितना आ जाएगा आपके पास, एफ जी मैक्स बराबर म्यू टू कितना है तुम्हारा 0.2 और इंटू में एन डैश कितना है 60, तो यहां से हो जाएगा 12 न्यूटन, ठीक, ये चीज हो गई। अब क्योंकि मोशन इधर हो रहा है, अब इक्वेशन फटाफट लिख दीजिए और उस इक्वेशन में वैल्यू हम किसकी लगाएंगे बताइए, स्लिपिंग कहाँ हो रही है, स्लिपिंग ए और बी के बीच में कह रहा है क्वेश्चन में, तो ए और बी के बीच वाला फ्रिक्शन बचा के रखोगे, दूसरे वाले फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू डाल दोगे, मतलब समझो, देखो ये इधर चल रहा है तो एफ एक्सटर्नल इधर आ रहा है और एफ इधर, तो क्या आ जाएगा यहाँ से एफ एक्सटर्नल, ए ब्लॉक के लिए इक्वेशन लिख रहे हैं माइनस एफ बराबर एम इंटू ए, मास कितना है 2, और मान लो कि पूरा सिस्टम ए एस्केलेशन से चल रहा है ऐसे करके, ठीक।
सो 2 इंटू क्या हो जाएगा ए, और नीचे वाले ब्लॉक के लिए लिखोगे, नीचे वाले ब्लॉक पे ये एफ इधर आ रहा है और इसको अपोज कौन कर रहा है, एफ जी, सो एफ माइनस एफ जी इज इक्वल्स टू एम इंटू ए, 4 इंटू ए, ये हो गई आपकी दूसरी इक्वेशन। ठीक, नाउ अब इन दोनों इक्वेशन में आप क्या करोगे बच्चों, ध्यान से चेक करो, मैंने आपको बताया है पहली वाली तो चलो ऐसी ही रहेगी तुम्हारी, या आप एक काम करो, किसका मैक्स डालोगे, एफ जी का, तो एफ जी की जगह आप 12 डालो, नहीं भी डालोगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा, आप ऐड करोगे ना तो ये एफ से एफ कट जाएगा और यहां से बनेगा एफ एक्सटर्नल माइनस एफ जी कितना हो जाएगा, एफ जी का मैक्स वैल्यू कितना है, 12 है, समझ लो ना भैया, एफ एक्सटर्नल माइनस एफ जी आएगा, एफ जी का वैल्यू कितना रखोगे, 12 इज इक्वल टू 4a प्लस 2a, 6a। ठीक, अब यहां से a की वैल्यू निकाल लो, कितनी आ जाएगी, दिस होल डिवाइडेड बाय 6, तो a का वैल्यू आ जाएगा कितना, एफ एक्सटर्नल और माइनस 12 डिवाइडेड बाय 6, माइनस 12 और डिवाइडेड बाय 6, और इसको ले जाके हम कहाँ रख देंगे, इसको हम कहाँ रख देंगे ले जाके, कहीं भी रख दो यार, कहीं भी रख दो, सेकंड में रखने जा रहा हूं, चलो तो देखना जरा, सेकंड इक्वेशन क्या है, एफ माइनस एफ जी, तो एफ माइनस एफ जी की जगह एफ जी का मैक्सिमम वैल्यू, सो एफ माइनस 12, एफ माइनस एफ जी था, एफ जी की जगह 12 इज इक्वल्स टू क्या है, 4 इंटू ए, सो 4 इंटू और ए का वैल्यू कितना है, ए कितना है, एफ एक्सटर्नल माइनस 12 बाय 6, 6 से 12 को काट मत देना भाई, एफ एक्सटर्नल माइनस 12 बाय 6, एफ एक्सटर्नल माइनस 12 बाय 6। नाउ अब आप रिलेशन निकाल लीजिए दोनों के बीच का, और रिलेशन भी क्या ही निकालने की बात है यार, आपको पता है क्या कि एफ की मैक्सिमम वैल्यू यहां डाल देंगे ए और बी के बीच वाली, तो ए और बी के बीच वाली यहां वाली मैक्सिमम वैल्यू कितनी बताओ, 16 न्यूटन, तो एफ की मैक्सिमम वैल्यू आप 16 न्यूटन पुट कर दोगे, आंसर आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू 16 माइनस 12 इज इक्वल्स टू 4, और यदि आप चाहो तो आप इसको काट सकते हो, 2 2 जा और 2 3 जा, सो 2 और इन द ब्रैकेट एफ एक्सटर्नल माइनस 12 और डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 3, 16 माइनस 12 कितना होता है 4 इज इक्वल्स टू, ये 2/3 है, इधर आके बनेगा 3/2, ठीक, उधर बचेगा एफ एक्सटर्नल माइनस 12, 2 1 2 2 2 3 6, और ये आएगा इधर तो 12 ऐड हो जाएगा, और एफ एक्सटर्नल का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका 18 न्यूटन। जब 18 न्यूटन का फोर्स लगाओगे आप इस कंडीशन में, ब्लॉक जिस ब्लॉक के ऊपर भी लगा था, ए ब्लॉक के ऊपर, ठीक, तो ए ब्लॉक जस्ट 18 न्यूटन से थोड़ा सा ज्यादा लगाने पर, यानी कि 18.001 के आसपास लगाने पर स्लिप कर जाएगा, ए ब्लॉक बी के ऊपर से स्लिप कर जाएगा। ये आपका पेज नंबर 1 है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और यह है आपका पेज नंबर 2, ठीक।